बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एक मैट्रिक्स दिया है बच्चों, और इसको आपको कैसे शो करना है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको क्या करना है बच्चों, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दिया है बच्चों, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। तो लेट करके चलता हूँ कि ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, और तो यहाँ पर लिखेंगे 1 5 और ये आपका -1 और ये आपका 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों, तो ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो कैसे होगा 1 5 और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो -1 और ये 2। तो इस तरीके से हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करने का, तो कैसे करना है। ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। तो ये आपका 1 5 -1 2 इस मैट्रिक्स को लिखना है, और ए मैट्रिक्स को और प्लस करना है ए के ट्रांसपोज को। तो ए का ट्रांसपोज क्या है बच्चों, तो ये 1 -1 और ये आपका 5 और ये आपका 2। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, तो दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है बच्चों। तो प्लस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस करेंगे बच्चों। तो 1 में 1 को प्लस करें, साथ में ये जो 5 है बच्चों, 5 में क्या प्लस करेंगे, माइनस का 1। तो प्लस माइनस माइनस का 1, यहाँ पर देखें बच्चों तो ये आपका माइनस का 1, -1 में प्लस करेंगे बच्चों 5, तो -1 + 5, राइट। अब यहाँ पर देखें तो ये आपका 2 है, और 2 में प्लस करेंगे इस 2 को, तो 2 + 2, तो 2 + 2 लिखेंगे, राइट। और इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये आपका होगा 2, ये आपका होगा 4, ये आपका 4 और ये आपका 4। तो इस तरीके से ये जो आ रहा है बच्चों वो आपका a प्लस ए का ट्रांसपोज आ रहा है, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये जो a प्लस ए का ट्रांसपोज आ रहा है इसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज को हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरीके से राइट साइड में भी आपको यही करना है बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो ये आपका 2 4 4 4, राइट। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये 1/2 का इससे मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका 1। 1/2 का मल्टीप्लाई 4 से करें बच्चों तो ये आपका 2। 1/2 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो ये आपका 2। 1/2 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो ये आपका 2 होगा। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आपका 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है a प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2, तो इसको आपको लेट कर लेना है कि ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये p मैट्रिक्स है। तो p इसको हम नाम दे देंगे, तो 1/2 a प्लस ए के ट्रांसपोज को हमने नाम दे दिया। तो इस तरीके से 1/2 a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, p। तो p किसके इक्वल होगा, तो p इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के इक्वल, तो मतलब 1 2 और ये आपका 2 2। तो p मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है बच्चों। अब ये जो p मैट्रिक्स आ रहा है ये आपको चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको जो लेके आना है बच्चों वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाना है, और दोनों को सम करना है और देखना है कि क्या वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले चेक करेंगे कि जो p मैट्रिक्स आया है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कैसे चेक करते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि P का ट्रांसपोज अगर P के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए हमें P का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा और चेक करेंगे कि दोनों ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो P का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो देयरफॉर करके आपको लिख देना है कि P का ट्रांसपोज। तो P का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, तो ये जो रो है इसको आपको कॉलम बना लेना है। तो ये 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, और सेकंड रो ये आपका सेकंड कॉलम बनेगा, ठीक है। तो P का ट्रांसपोज भी आ चुका है बच्चों। अब आपको क्या चेक करना है कि P का ट्रांसपोज और P दोनों इक्वल है क्या। तो देखिए P का ट्रांसपोज 1 2 2 2 और P जो है वो 1 2 2 2। तो ये दोनों आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, मतलब इक्वल दिखाई दे रहा है। तो आपको लिख देना है बच्चों क्लियरली P का जो ट्रांसपोज है वो हमें P के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर P जो होगा P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों। लेकिन इसके बाद हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये गिवन मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको फाइंड आउट करना है a माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये जो a माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है ये आपको ये वाला जो स्टेप है वो आपको इसके नीचे ही नोटबुक में नोट करना है बच्चों, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करेंगे, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a क्या है बच्चों, तो ये मैट्रिक्स है, तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो यह है 1 5 -1 और ये आपका 2। तो ये a लिखना है बच्चों,
और माइनस करना है ए के ट्रांसपोज को। तो माइनस करेंगे बच्चों ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज है 1 - 1, तो आपको लिखना है 1 - 1 5 2, तो यही लिखना है आपको 5 और ये आपका 2। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस करते हैं बच्चों, आपको पता होगा। तो माइनस कैसे करेंगे, तो 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 1 - 1, 1 - 1, इसके बाद 5 माइनस और माइनस आपका प्लस का क्या होगा, 5 + 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, तो ये आपका माइनस का 1 और यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो -5, तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ देखें तो ये आपका 2 और 2 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो 2 - 2, तो 2 - 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0, ये आपका 6 होगा, ये आपका माइनस का 6 और ये आपका 0। तो इस तरीके से a - a का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो ये आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखें बच्चों, हमने a + a के ट्रांसपोज को फाइंड आउट किया था और यहाँ पर हमने a - a के ट्रांसपोज को फाइंड आउट किया, लेकिन इसके बाद हमने क्या किया था, 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। तो सेम काम आपको a - a के ट्रांसपोज के केस में भी करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो a - a के ट्रांसपोज को क्या किया मैंने, 1/2 कर लिया, और इसी तरीके से इस मैट्रिक्स का भी 1/2 करना है। तो 1/2 और ये आपका 0 6 -6 और ये आपका 0। ठीक है, अब 1/2 का इन सबसे मल्टीप्लाई होगा बच्चों सारे एलिमेंट से। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0, 1/2 का मल्टीप्लाई 6 से करें तो ये 2 और 6 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई -6 से करें तो ये आपका माइनस का 3, और 1/2 का मल्टीप्लाई जब आप 0 से करेंगे तो ये आपका 0 होगा। तो इस तरीके से ये क्या आ रहा है बच्चों, तो 1/2 a - a का ट्रांसपोज आ रहा है, राइट। अब ये जो है बच्चों इतना बड़ा नाम है, तो इसको हम एक छोटा सा नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे हम कि ये क्यू मैट्रिक्स है। तो लेट करके चलेंगे बच्चों कि ये क्या है, लेट कर लेंगे कि क्यू है। तो क्यू क्या है, तो 1/2 a - a के ट्रांसपोज को हमने क्या कहा, क्यू कहा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, क्यू लिख दूंगा। तो क्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो क्यू इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के, मतलब 0 3 -3 और 0। तो ये क्यू मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों। लेकिन हमें ये चेक करना है कि ये जो क्यू मैट्रिक्स है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो इस केस में क्यू का जो ट्रांसपोज होगा वो -q के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्यू का ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करना होगा। तो पहले क्यू के ट्रांसपोज को भी फाइंड आउट करते हैं। तो क्यू का ट्रांसपोज यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ बच्चों। तो क्यू का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए क्या कैसे करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो 0 3, ये आपका सेकंड रो, तो ये आपका सेकंड कॉलम बनेगा तो -3 0। तो क्यू का ट्रांसपोज आ गया बच्चों। लेकिन हमें चेक करना है कि क्यू का ट्रांसपोज क्या -q होता है क्या। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो क्यू का ट्रांसपोज, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स से हम माइनस को कॉमन लेंगे। तो अगर मैं 0 में से ये माइनस कॉमन लूँ तो -0 तो लिखूंगा नहीं, तो ये प्लस का 0 लिखूंगा। यहाँ से माइनस बाहर जा चुका है तो ये प्लस का 3, यहाँ से यहाँ पे प्लस का साइन था बच्चों, तो ये आपका माइनस का 3 अंदर होगा, माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस को कॉमन लिया बच्चों, लेकिन -0 ना लिख के क्या लिखेंगे, प्लस का 0। तो इस तरीके से क्यू का ट्रांसपोज ये आ रहा है बच्चों। लेकिन हमें क्या बनाना है, चेक करना है कि -q है क्या। तो ये माइनस हो गया, और इसको हम चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है क्या ये क्यू मैट्रिक्स है। तो क्यू मैट्रिक्स था 0 3 -3 0। तो यहाँ देखें 0 3 -3 0, मतलब ये क्यू मैट्रिक्स ही है। तो इस तरीके से क्यू का जो ट्रांसपोज है वो -q आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों की देयरफॉर क्यू जो है, तो क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यू क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है बच्चों। और पी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। अब इस पी मैट्रिक्स को और क्यू मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। और उसको देखेंगे कि क्या ये गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, मतलब ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों। तो इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, और यहाँ पर ये जो मैं P + Q लिख रहा हूँ बच्चों, ये आपको नोटबुक में इस स्टेप के नीचे लिखना है। ठीक है, तो P + Q फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों। तो P मैट्रिक्स क्या है, तो P मैट्रिक्स है 1 2 2 2। तो यही लिखना है बच्चों, 1 2 और ये आपका 2 2। तो ये P हो गया, और इसमें हम प्लस करेंगे बच्चों Q मैट्रिक्स को। तो Q मैट्रिक्स देखेंगे क्या है, तो Q मैट्रिक्स ये है 0 3 -3 0। तो आपको लिखना है 0 3 -3 0। तो ये आपका क्यू मैट्रिक्स है बच्चों। और दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो 1 में 0 प्लस होगा तो 1 + 0, 2 में 3 प्लस होगा बच्चों तो 2 + 3, 2 में इस -3 को प्लस करेंगे बच्चों, तो ये क्या बनेगा, तो 2 + माइनस का 3। यहाँ देखें बच्चों ये आपका 2 है,
और इस 2 में 0 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2 + 0, 2 + 0, तो इस तरीके से क्या आ रहा है, तो ये आपका 1, ये आपका 5, ये आपका -1 और ये आपका 2। तो ये जो आ रहा है बच्चों, ये क्या आ रहा है, P + Q आ रहा है, राइट। तो P + Q को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 5 -1 2। तो देखिए 1 5 -1 2 क्या था बच्चों, तो ये ए मैट्रिक्स था। तो इस तरीके से हम ये क्या, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि ये ए हो गया, राइट। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि ए को इधर करके और इस P + Q को राइट साइड में करके, ठीक है। तो ए जो होगा वो किसके इक्वल है, P + Q के इक्वल है। मतलब क्या है कि ये ए जो है वो सम है किसका, सिमेट्रिक, P जो है था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें एक्सप्रेस करने के लिए कहा था कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसको आप सम के रूप में लेके आओ, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो हमने ये ला दिया बच्चों। तो लास्ट में आपको लिखना है बच्चों कि देयरफॉर ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो होगा वो सम होगा किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ आपके लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।